अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ है, या तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई कहीं तो जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये व्लॉग मैंने वहीं से कंटिन्यू किया है जहाँ पे एंड किया था अपना पिछला व्लॉग। तो बस शादी में जा रहे थे हम, जैसा कि पिछले व्लॉग में बताया भी है, और बस रास्ते में ही थे क्योंकि भाई काफ़ी दूर जाना था हम लोगों ने। तो मतलब पता नहीं किस साइड पे जाना था। हम लोगों को जाना था कोरंगी 2.5 नंबर की साइड पे ना, 2.5 नंबर कोरंगी गए थे हम लोग। तो वो काफ़ी दूर पड़ता है और लंबा रास्ता था भाई उसके लिए। तो तकरीबन 1-1.5 घंटा तो हमें लगा ही था रास्ते में। नहीं खैर, बस तेज चलाई थी उन्होंने तो फिर कम हो गया था फासला ज़रा। लेकिन ये कि दूर है भाई, टाइम तो लगता है। कोरंगी की साइड आपको पता है, फिर 2.5 नंबर कोरंगी और भी आगे है। खैर हम लोग पहुंच गए थे भाई खैर खैरियत से। और ये देखें रास्ते में इतना कहीं अंधेरा आ रहा था, कहीं रोशनी आ रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है 10 साढ़े 10 का टाइम तो था ही। लेकिन जब ऐसी चमकदार लाइटें नज़र आ रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। कहीं कहीं तो बीच में सन्नाटा आ रहा था। लेकिन खैर ये है, ब्रिज के ऊपर से जा रही थी ये गाड़ी हमारी, और नीचे इतने छोटे छोटे से लग रहे थे। मैंने कहते कितना अच्छा लग रहा है एरिया। और लाइटिंग वाइटिंग भी खूब हुई हुई थी। हम एयरपोर्ट की साइड पे तो जिस तरफ से हम लोग निकल कर गए थे, पता नहीं क्यों इतना सजाया हुआ था मुझे तो। पर मैं शायद ईरान के सदर के आने की खुशी में सजा हुआ था सारा कुछ। एयरपोर्ट से आगे का जितना एरिया था सब सजा हुआ था, क्योंकि भाई हम लोगों की गाड़ी गई थी शमा की साइड से, यानी कि शाह फैसल की साइड से गई थी। और उस तरफ तो बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, सब खुला हुआ था। रौनक थी उधर, बहुत रौनक वाला एरिया, बहुत खुला हुआ था सारा का सारा एरिया। वैसे भी हम जो है ना एंजॉय करते हुए गए थे। मतलब बस में जो है ना गाने वगैरह लगे हुए थे, तो फुल मूड में मतलब एंजॉय करते हुए गए थे। शादी के गाने वगैरह भी गाड़ी में चल ही रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे और बहुत अच्छी था। और सफ़र भी जैसे देखें फटाफट ही मुझे तो लग रहा था जैसे कट गया, हालांकि है दूर। लेकिन नहीं, वैसे भी एंजॉय करते हुए जाना, सफ़र का पता ही नहीं चलता, और वापसी में तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता, तो जल्दी ख़त्म हो जाता है। खैर यहाँ फिर जो है ना हम बैंक्वेट पहुँच गए थे। ये था मिराल बैंक्वेट, और ये वहीं पर ये कुरंगी में ही है, और बहुत प्यारा बैंक्वेट है ये। बहुत ही प्यारी डेकोरेशन हुई हुई थी माशाल्लाह से, बहुत सजा हुआ था अंदर से, और बड़ा भी बहुत था भाई ये। और फिर माशाल्लाह से बारात भी थी और वलीमा भी था, डबल था। यानी कि यहाँ पे सिस्टम ना, बारात आनी थी और बेटे का वलीमा था। तो माशाल्लाह से फैमिली भी खूब थी और बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रौनक थी। ये कहना चाहिए कि रौनक बहुत ज़्यादा बनी हुई थी यहाँ पे ना, बहुत अच्छा था। और अंदर से बहुत प्यारा डेकोरेट किया, तो मुझे तो बहुत पसंद आया भाई ये वाला बैंक्वेट, बहुत अच्छा है ये। बिल्कुल, और कैमरे में इस तरह से शो नहीं होता जितना रियल में देखने में ना खूबसूरत लगता है। अंदर जो है ना चारों तरफ शीशा लगा हुआ था हर तरफ, और बहुत ही प्यारा डेकोरेट हुआ था। और इतने बड़े बड़े फानूस, लाइटिंग बहुत अच्छे थे। बहुत का माहौल इस तरह के सजे हुए होते हैं। जो इस तरफ के कोरंगी साइड के ना, वो तो तकरीबन सारे ही ऐसे हैं। 1-2 में हम पहले भी गए थे, तो वो भी इतने बड़े बड़े और खुले और अच्छे अच्छे थे। और खैर बस यहाँ जब हम पहुँचे तो भाई हो रहा था ब्राइड का फ़ोटो शूट। और ये तो खैर हर ब्राइड के साथ ही होता है, मतलब कि फ़ोटो शूट होता है। बेचारी ब्राइड थक जाती है इसी चक्कर में, समझें भाई। तो क्या है, लाजमी है ये भी। अब क्या किया जाए, पहले इतना ट्रेंड नहीं होता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इस तरह का ट्रेंड हो गया है कि भाई पहले फ़ोटोशूट करवाना है आपको। दूल्हा कब आता है कब नहीं आता ये बात की बात है, पहले दुल्हन का फ़ोटोशूट हो जाना चाहिए अच्छे से। और ये डेकोरेशन देखें आप, कितनी कुछ ज़बरदस्त हुई हुई है। इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे, फानूस थे, बहुत ही प्यारी डेकोरेशन हुई थी। और इन्होंने वो जो है ना वो भी बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा था इनका, हमें लोग तो बहुत अच्छा लगा है। और बस देखें जी, ये फिर हम लोग इस तरह से जाकर अपनी अपनी चेयर्स पर बैठ गए थे, यानी कि जो टेबल हम लोग को मिली बैठ गए थे। और रश भी बहुत था, क्योंकि भाई 2 फंक्शन एक साथ है, वलीमा और बारात। और यहाँ देखो दुल्हन का भाई फोटोशूट तो होता ही जा रहा है। बेचारी ब्राइड भी थक जाती होगी इस चक्कर में। हाँ, तो जाहिर सी बात है, बार बार उसको यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यही किए जा रहे थे। और खैर यहाँ पे बारात आ चुकी थी, और जो है ना बस बारातियों के नाचने से तो पता चल ही गया है। हाँ जी, ढोल की थाप पे भंगड़े डल रहे थे। यार दोस्त बेचारे लगे हुए थे दे धनाधन शादी में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। बहुत डांस कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। या दोस्तों का तो काम ही भाई यही होता है कि दूल्हे के आगे आगे सब देखें शादी उसमें भंगड़े डाल रहे हैं। और बहुत अच्छा इन्होंने करा हुआ था। बहुत देर तक इन्होंने यहाँ पे एंटर से अंदर आते ही ना इन्होंने बहुत देर तक वहीं लगा दी थी। और भाई थोड़ा सा बैंड बाजा आप लोग भी इंजॉय करें।
खैर भाई ढोल बाजों में तो सबको ही मजा आता है, और जैसे ढोल बजता है ना दिल करता है बंदा उठ के नाचने लग जाए, ये वाली फीलिंग हो रही होती है। और खैर बस ये थी भाई मेरी फुल लुक, जो कि मैंने बैठे बैठे ही दिखा दी, और मामा भी मेरे साथ बैठी थी और हम दोनों ने की थी भाई ट्विनिंग, और जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे। और खैर बस फिर उसके बाद जो है ना निकाह वगैरह पहले से हुआ पता, मेहंदी पे हो गया था निकाह, तो इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और भाई स्टार्टर में हमारे पास आए थे ये चिकन रोल, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा मज़े के और टेस्टी थे। और ये तो था स्टार्टर, मेन कोर्स अभी बाद में मतलब आना था। और जो है ना उन्होंने कहा कि जब तक हम अपनी गेस्ट को स्टार्टर दे दें, और उसके बाद भाई वलीमे वालों का हो रहा था, फोटोशूट वगैरह मूवी वगैरह इनकी बन रही थी। और इन बेचारों को मतलब ठिका देते हैं मतलब कैमरामैन वगैरह के भाई यहाँ से पोज दें यहाँ से पोज दें, ये कर करके बेचारे थक जाते होंगे। इनकी अच्छी वॉक करवाते हैं भाई, मेरा ख्याल है कि सबके साथ यही होता होगा। और ये सही से वॉक करवाते हैं, पूरा इतना लंबा रास्ता था ना, वहाँ से वहाँ तक वहाँ से वहाँ तक यही करते रहे काफ़ी देर तक। खैर इन वलीमे वालों का भी फोटोशूट हुआ, और फिर पहले ब्राइडल का होता रहता, फिर जब बारात आ गई है तो ये सब वहाँ पे स्टेज पे इतना रश हो गया था। यार हम तो गए नहीं थे भाई, उठ के मैंने कहा इतना रश हो गया था ना बहुत ज़्यादा। और ये ऊपर से फिर लाइटिंग वगैरह बंद कर देते हैं ना अंधेरे में, और कुछ समझ नहीं आता, बस कहते हैं हमारे ब्राइड्स और जो है ना दूल्हा दुल्हन को ही देखते रहो, क्योंकि उनका भी शूट हो रहा होता है। हाँ ना, लाइट बंद कर दी थी फिर, और उसके बाद जब इन्होंने ऑन किया फिर इन्होंने खाना भी स्टार्ट करना था, बस फिर लाइटें वगैरह ऐसे ऑन हो गई थी। और काफी टाइम हो गया था, मतलब तकरीबन 12 तो बज ही गए थे। 12 बजे के बाद फिर खाना स्टार्ट हुआ था। और क्योंकि बारात हमारे हिसाब से तो हम तो ये कह सकते कि लेट थी, लेकिन वो सब कहते बस सही है इसी टाइम पर आती होंगी। जाहिर सी बात है 11 साढ़े 11 बजे बारात आएंगी, फिर निकाह और ये सब कुछ होता होगा ना। तो खैर यहाँ पर ये सब कुछ हो चुका था, लेकिन फोटोशूट में बहुत टाइम लगाते हैं भाई ये लोग। खैर भाई फिर जो है ना उसके बाद खाना भी आ गया था, और भाई खाना भी क्या लाजवाब खाना था, इतना मज़े का, इतना टेस्टी और फुल स्पाइसी था, बहुत मज़ा आया। और खाना फिर टेबल पे सर्व हुआ था, ये नहीं कि आप जाएं और खुद लेकर आए, नहीं टेबलों पे ही सर्व हुआ था खाना, और बहुत अच्छा मज़े का था। और मेरे ख्याल में ये तरीका बेस्ट है, बिल्कुल। आप टेबल पे बैठे रहिए, खाना आ जाए, आपको जितना निकालना आप निकालिए और आराम से एंजॉय करें अपना खाना। फिर बस हम लोगों ने भी इसी तरह से अपना खाना निकाल लिया था। और जाहिर सी बात है टेबल पे हम अकेले तो नहीं थे, हमारे और भी साथ में बहुत सारे थे, सबको फिर हम एक साथ ही स्टार्ट करना था हम लोगों ने। और बस फिर हमने थोड़ा सा खाना निकाला, मुझे तो खाना रोटी खानी थी, मुझे इतना वो बिरयानी वगैरह का क्रेज़ नहीं था, लेकिन बच्चों को यही होता है कि बिरयानी खानी। खैर यहाँ देखें हम लोग अपना मज़ेदार सा खाना एंजॉय कर रहे हैं। और भाई खाने में थी चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े की थी। और भाई बिरयानी थी, वो भी बीफ बिरयानी। बीफ बिरयानी तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। और चिकन बिरयानी वैसे अच्छी होती है, लेकिन बीफ की ना बात ही अलग होती है। और कौन कौन इस बात से एग्री करता है ये हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और खैर मैं तो इस बात से जो है ना 100% एग्री करती हूँ कि भाई बीफ बिरयानी की बात अलग ही होती है। और थी भी स्पाइसी, तो भाई मज़ा आ गया था खा के। और डिज़र्ट में था इनका कस्टर्ड लबेशीरी टाइप कुछ था, मुझे तो समझ नहीं आया था, बाकी मामा को बहुत अच्छा लगा। हाँ नहीं, वो मुझे तो बहुत अच्छा था, कस्टर्ड ही था उसमें, लेकिन पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा थे, और क्रंच था उसमें। किस चीज़ का क्रंच था वो आ रहा था, एक ना बहुत ही टेस्टी अजीब सा आ रहा था, और कैरमलाइज हुआ था उसमें ना, कैरमलाइज हाँ उसमें किया हुआ था, उसके हल्के हल्के से क्रंच आ रहे थे, बहुत अच्छा था। खैर डेजर्ट भी बहुत प्यारा था तो यमी, लेकिन मामा को ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि उसमें पाइनएप्पल था। हाँ इनको बच्चों को पाइनएप्पल वगैरह तो नहीं अच्छे लगते ना, मुझे पता है। खैर खा तो लिया था, सभी ने खा लिया था। खैर फिर जो है ना मैंने बस थोड़ा सा जो है ना सालन चेक किया, वरना मैं मोस्टली खाती नहीं। फिर मैंने खाई भाई अपनी मज़ेदार सी बिरयानी, और बहुत लाजवाब थी। और ये सैलेड वगैरह रायता वगैरह सब कुछ ही था। जी हाँ, और सारे लवाजमा यानी कि पूरे रख के इन्होंने अपनी बिरयानी को खाया था। खैर मैंने तो नान शीरमाल ये दोनों चीज़ें थी, और फिर मैंने तो वही खाए थे। और भाई साथ थी कोल्ड ड्रिंक, ठंडी ठंडी मज़ा आ गया था भाई, हमें तो इस डिनर का बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था। जी हाँ, खाने के साथ इन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दी थी, और कोल्ड ड्रिंक के साथ फिर आप खाएं ना खाना तो कितना मज़े का लगता है। खैर लेकिन मेरा मानना है कि भाई कोल्ड ड्रिंक आपको लास्ट में पीनी चाहिए, अगर आप साथ साथ पियेंगे ना तो आपका पेट वैसे ही फुल हो जाएगा। जी हाँ, कोल्ड ड्रिंक में ऐसे अजीब से ही हो जाता है पेट फुल हो जाता है आपका। पेट फुल हो जाता है, लेकिन खैर हम लोगों ने साथ साथ कोल्ड ड्रिंक भी पी थी और खाना भी अपना खाया था, बस ऐसे ही
सबका यही हाल होता है। बिल्कुल। और हाँ। फिर भाई लाजवाब खाना खाने के बाद आया था भाई मजेदार सा ठंडा ठंडा सा कुल्फा। लेकिन उससे पहले जो है ना हम लोगों ने ये अपना डेजर्ट ट्राई किया था कि ये कैसा है। ये मीठा बहुत प्यारा था, मुझे तो बहुत पसंद आया भाई ये। खैर हमें भी अच्छा लगा, ये नहीं कि बुरा था, लेकिन बस पाइनएप्पल हमें नहीं अच्छा लगता, वो मामा को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो इन्होंने पाइनएप्पल साइड पे किया। वैसे तो ये बहुत मजे का येलो कलर का कस्टर्ड ही था सारा। बहुत यम्मी था ये भी। हाँ। और फिर इसके बाद भैया आया था कुल्फा, और कुल्फे ने तो चार चांद लगा दिए थे। ठंडा ठंडा इतना मजे का लग रहा था। जी हाँ, अभी ये खाना ही खाया जा रहा था कि फिर उन्होंने सर्व करना शुरू कर दिया था। कुल्फा सबको ही सर्व किया था भाई। बिल्कुल। और फिर जो है ना मैंने मामा से कहा कि भैया आप मुझे खोल के दें, मैं एक हाथ से मैंने कहा व्लॉग बना रही हूँ ना, आप खोल के दे दें मुझे। और बहुत ही मजे का था ये कुल्फा भी, बड़ा यम्मी था भाई। खैर और मामा ने नहीं खाया था। इन्होंने मामा कहती नहीं भाई मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली, अब नहीं मैं खाऊंगी। हाँ, मैंने कहा मैंने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कुल्फा मैं नहीं खा रही। कुल्फा तुम लोग खा लो, एंजॉय करो। और भी साथ इसने जबरदस्ती मुझको लास्ट में एक बाइट जरूर चेक करे कि आप एक बाइट तो लेकर चेक कर ले, बहुत यम्मी है, मजे का है, ये है वो है। फिर लास्ट की मैंने इसकी एक बाइट ली थी और वाकई बहुत टेस्टी और मजे का था। यानी कि शादी में फुल एंजॉय किया था हम लोगों ने, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत मजा आया हमें। और कुछ तो भाई वैसे ही मतलब कि रौनक इतनी लग जाती है शादियों में, कुछ पुराने जानने वाले भी मिल जाते हैं भाई, जिनसे नई मुलाकात हुई होती ना आपकी, काफी टाइम गुजर जाता है, सबसे मुलाकात भी हो जाती है। और यही हमारा हाल था कि सबसे हमारे जानने वालों से, बाकी जो काफी टाइम से नहीं मिले हुए थे उनसे भी मुलाकात हो गई थी, और हम लोगों ने शादी भी एंजॉय कर ली थी। जी हाँ बिल्कुल। और फिर बस जो है ना इसके बाद शादी हो गई थी एंड, लेकिन मामा ने जो है ना चले कहा कि दूल्हा दुल्हन से मिलकर आते हैं, उन्हें एक नज़र देख तो ले। और इस टाइम भाई जब खाना स्टार्ट होता है ना, दूल्हा दुल्हन के पास रश ज़रा कम हो जाता है। और हम लोगों ने जल्दी से खाना खा लिया था, फिर हम लोग उठकर चले गए थे बिल्कुल वहाँ पे स्टेज पे, फिर हम उनसे मिलकर आए। और मैंने बस फेस जो है ना ब्लर कर दिए थे, अच्छा नहीं लगता इस तरह से दिखाना किसी को भी। और खैर बस यहाँ बाहर जाते आते मैं सोचा कि थोड़ा सा अपना आप भी दिखा दूँ, आपको दोबारा अपनी लुक दिखा दूँ। और खैर और फिर जो है ना वापस हम जा रहे थे घर। और भाई इस टाइम तक जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, तकरीबन 2:30-3 तो बज ही गए थे हमें वापस आते आते। भाई रुखसती भी करनी थी ना, फिर खैर वलीमा एक फंक्शन होता तो अलग बात थी, फिर बेटी की रुखसती भी तो साथ में करनी थी। फिर रुखसती हुई है तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग ही जाता है भाई, और फिर सारी रस्में वगैरह करनी होती हैं। बिल्कुल। और फिर घर आके भी जो है ना चेंज वगैरह किया, इसमें भी सोते सोते समझे टाइम हो गया। 4 फिर बज गए थे हम लोगों को। सुबह स्कूल भी जाना था उठ के। मतलब आप सोचे ऐसे में इंसान की क्या नींद पूरी हुई होगी। मेरी तो भाई बिल्कुल नींद पूरी नहीं हुई थी। मैंने फिर अगले दिन आकर खूब आराम किया था स्कूल से। और फिर जो है ना इंशरा को भी जाना था स्कूल, वो लोग भी साथ ही थे। तो मतलब एक टेंशन हो रही होती है कि भाई सुबह स्कूल जाना है, इतनी देर हो गई है। जी हाँ, स्कूल वाले बच्चों का भी यही क्या किया जाए, क्योंकि वेडनेसडे था शायद ना, छुट्टी का दिन था ना कुछ और, तो छुट्टी के दिन शादी आए तो फिर ज़्यादा मज़े का लगता है कि भाई नेक्स्ट डे छुट्टी आ रही है और आप शादी को एंजॉय अच्छे से कर लें। टेंशन तो ये थी कि सुबह स्कूल जाना है, फिर देर हो जाती है, और शादियों में तो भाई अक्सर देर हो जाती है और बहुत देर होती है। हमारा तो ये कहना है कि बहुत ज़्यादा देर होती है शादियों में, जो नाइट होती है ना, बस समझो आपकी सारी पूरी लग जाती है इसी में। बिल्कुल। और खैर बस जो है ना वापस घर जा रहे थे, भाई रोड बिल्कुल साफ था, मतलब ज़्यादा रश नहीं था। तो बस जो है ना कह रही थी मैं जहाज़ बन गई हूँ, आज मैं उड़ रही हूँ हवा में। जी यहाँ ड्राइवर ने बहुत जल्दी पहुंचा दिया था। जाते में तो लग रहा था कि बहुत दूर लंबा रास्ता है, लेकिन वापसी पे बहुत जल्दी हम लोग जैसे पहुंच गए थे। लेकिन खैर अक्सर यही होता है कि जो है ना हम जाते हुए टाइम लगता है, लेकिन वापसी का सफ़र बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। और इतनी मज़े की हवा भी लग रही थी ना, दिल चाह रहा था कि बस में सो जाए हम। खैर फिर उसके बाद भाई ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। शादी वगैरह से हम फारिग हो गए थे, और शाम में मैं खा रही थी अपने ये स्नैक्स वगैरह जो हम लेकर आए थे मार्केट से। और ये छोटे वाले पापड़ और जो है ना ये पापड़ी वगैरह मसालेदार, बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और मेरा गला तो वैसे भाई ऑलरेडी ख़राब था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा भाई ये भी खा लें, मज़ीद ख़राब हो जाएगा, बड़ी बात है। और मामा नहीं थी इस टाइम घर पे, इसलिए मैं नहीं थी, मैं गई हुई थी खाना खाने में, क्योंकि दूसरी शादी स्टार्ट हो चुकी है और वो अब नेक्स्ट हम लोग फिर से जाएंगे शादी में, तो आपको पता चलेगा कि अगली शादी किसकी है। तो आज मैं गई हुई थी ना, इसलिए ये फ़ायदा उठाया इसने, वरना मैं इसको हरगिज़ भी ये चीज़ नहीं खाने देती। क्या करें भाई, शाम का टाइम था, साथ गर्मा गर्म थी चाय, तो कुछ दिल चाह रहा था खाने का, इसलिए मैं सोचा कि थोड़े बहुत एक स्नैक्स ही खा लिए जाएं साथ। और बस खैर फिर जो है ना उसके बाद भाई रात का टाइम है, रात में मैंने मंगवाया था अपने लिए पुलाव, क्योंकि मामा ने बनाया था भाई
बेल तोरी का सालन बनाया था, और जो कि मेरा खाने का बिल्कुल मूड नहीं था। खा लेती हूँ मैं, पसंद है मुझे, लेकिन ना बस कभी कभी मूड पर डिपेंड करता है कि कभी कभी नहीं दिल करता कुछ भी खाने का ऐसा। तो इसलिए बस पुलाव मंगवा लिया था, और साथ जो है ना ये छोटा वाला भाई मेरा आते हुए चपली कबाब, रायता, सलाद वगैरह सब कुछ ही बाहर से ले आया। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है। तो मैंने चपली कबाब के साथ ट्राई किया, हाँ क्या लग रहा था पुलाव, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा था। और फिर जो है ना मैंने मामा को भी ट्राई किया, मैंने कहा मामा इस तरह से ट्राई करके देखें, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा है ये। और खैर बस जो है ना फिर मैं यहाँ पे अपना मज़ेदार सा पुलाव कर रही थी इंजॉय, और ये लोग बैठ के खा रहे थे रोटी सालन, जो कि मैं नखरे दिखा रही थी। मेरा वाकई दिल नहीं आ रहा था वो सब खाने के लिए, इसलिए खैर खाना वगैरह हमने खा लिया और खाना से ही फारिग हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने बनाई चाय, और चाय बनाना तो खैर मेरी ही ड्यूटी होती है, मैंने ही बनानी होती है। और गैस का भी जाने का डर होता है कि बस जल्दी से जो है ना अपने काम वगैरह हम ख़त्म कर लें। तो बस फिर मैंने जो है ना चाय भी पकने के लिए रख दी थी, और जब तक मैंने खाना वगैरह फिनिश किया इतनी देर में बन गई थी चाय, और फिर जो है ना गैस भी जा चुकी थी। और खैर बस फिर जो है ना इसी मज़ेदार सी चाय के साथ, इसी मज़ेदार से व्लॉग का, इसी शादी व्लॉग का मैं कर देती हूँ एंड। उम्मीद है कि भैया आप लोग को व्लॉग पसंद आएगा, और व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। और कमेंट्स करके भाई ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा हमारा व्लॉग, और शादी कैसी लगी आप लोगों को। बाय।